तो कुछ कोर्स हैं जैसे कि पॉलिटेक्निक, फिर जितने भी डिप्लोमा लेवल के कोर्स हुए हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक जो बेसिकली डिप्लोमा लेवल का ही कोर्स है। इसके अलावा जैसे डी फार्मा, ठीक है, डी फार्मा, फिर ITI, ठीक है, और कुछ मास्टर लेवल के कोर्स, ठीक है। ये सभी कोर्स जो है ये आगे आने वाले समय में बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये सभी कोर्स जो है आगे आने वाले समय में बंद हो जाएंगे। इन कोर्सेज का कोई भी आगे आने वाले समय में कुछ भी अस्तित्व नहीं बचेगा, ठीक है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो है वह न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है, ठीक है। जो आपको मालूम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वह लागू हो चुकी है। ये 2022 अप्रैल से ही लागू हो चुकी है, 2022 अप्रैल से ही लागू हो चुकी है। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार क्या कहा जा रहा है उस चीज़ को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कुछ कोर्स जो है वह बंद कर दिए जाएंगे, सरकार उसको बंद कर देगी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 12th तक आपको अब पढ़ना जो है वह ये हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। तो पहले क्या होता था, पहले 10th क्लास तक लोग पढ़ते थे और 10th क्लास के बाद फिर अलग अलग चीज़ें करने लगते थे, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह में एडमिशन लेने लगते थे, ITI वगैरह करने लगते थे, ठीक है, और डी फार्मा वगैरह करने लगते थे। तो अब ये आप 10th में उसको, उस स्कूल को, उस संस्थान को, उस बोर्ड को आप छोड़ ही नहीं पाइएगा, तो आप इन कोर्सेज में अलग से किसी कोर्सेज में आप एडमिशन नहीं ले पाइएगा, ठीक है। मैं निदान भी बताऊंगा कि आखिर क्या इसका सॉल्यूशन होगा, क्या इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में पड़ने वाला है, वह भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह के जो कोर्सेज हैं जो यहाँ 10th के बाद आप करते थे वह सभी कोर्सेज जो हैं वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद कुछ मास्टर लेवल के कोर्सेज जो हैं वह भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। मास्टर लेवल का भी जो कोर्स है वह भी कुछ कोर्स बंद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वह लागू हो चुकी है। उसके अनुसार मैंने आपको बताया कि 12th तक जो है वह आपको उसी संस्थान या उसी जो आप बोर्ड में होंगे उसी में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये अभी जो लागू हुआ है, जो अभी इस साल 9th क्लास में गए हैं बच्चे, ठीक है, जो अभी 9th क्लास में गए यानी कि 2022 में जो 9th क्लास में गए हैं उन बच्चों पर यह सिस्टम जो है वो लागू हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि कब तक आपका ये जो डिप्लोमा वाले जो कोर्स है इस कब तक चलेंगे, ये सभी जो कोर्स है ये कब तक चलेंगे, कब आकर बंद हो जाएगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो ये 9th क्लास वाले से लागू हो चुका है। अब ये 9th क्लास वाले को 12th पास करने में 4 साल लगेंगे ना जी, 4 साल लगेंगे। तो यानी कि 2026, ठीक है। तो 2026 के बाद से आपको ये जितने भी मैंने बताया डिप्लोमा लेवल के जो भी कोर्स हुए, वह ITI लेवल का कोर्स हुआ या फिर जो डी फार्मा या फिर आप डिप्लोमा लेवल का पॉलिटेक्निक वगैरह जो कोर्सेज कर रहा हूँ, या ये सभी कोर्सेज तत्काल प्रभाव से ही आपको 2026 से आपको बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये सभी कोर्सेज जो है 2026 से आपको बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो बच्चे हैं ये सीधे 12th पास करके निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। 12th पास करने के बाद इनका एडमिशन जो होगा वह ग्रेजुएशन में होगा, ठीक है। ग्रेजुएशन BA में होगा, बैचलर डिग्री में होगा, जिसमें भी वह करे, आर्ट्स में करे या फिर किसी भी चीज़ों में करे। तो वहाँ पर अब प्रोग्राम जो हो जाएगा वहाँ पर अब 4 साल का प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर अब 4 साल का प्रोग्राम हो जाएगा। अगर कोई बच्चा 1 ईयर का भी अगर ग्रेजुएशन करना चाहेगा तो भी वहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। वहां पर जब 1 ईयर का वह ग्रेजुएशन करेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। इसको कहेंगे सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है। जिस प्रकार से वो ITI वगैरह होता था ना, उसी प्रकार से यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स अगर वह 1 साल का बैचलर डिग्री करेगा तो उसको 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। वहीं पर अगर लड़का क्या करेगा, 2 साल का अगर वह बैचलर डिग्री करके निकलेगा तो उसको यहाँ पर मिल जाएगा डिप्लोमा। समझ रहे हैं बात, यहाँ पर उसको डिप्लोमा मिलेगा, क्लियर है। वहीं पर अब यही लड़का अगर 3 साल का अगर वह करके निकलेगा, बैचलर डिग्री करके निकलेगा, 3 साल का बैचलर डिग्री अगर करके निकलेगा तो उसको यहां पर मिल जाएगा डिग्री, ठीक है। 3 साल का कोर्स करके निकला तो उसको यहां पर मिल गया डिग्री। वहीं पर अब ये लड़का जो है अगर 4 साल का अगर बैचलर डिग्री करके निकलेगा तो उसको मिल जाएगा, बैचलर डिग्री तो मिलेगा ही, ठीक है। डिग्री तो उसको मिल ही रहा है और डिग्री के साथ उसको क्या मिल रहा है, प्लस रिसर्च मिल रहा है, ठीक है। प्लस उसको रिसर्च मिल रहा है, ठीक है, प्लस रिसर्च मिल रहा है, ठीक है, रिसर्च, ठीक है, प्लस रिसर्च मिल रहा है। तो अब ये 4 साल वाला लड़का जो है ये जब मास्टर लेवल के कोर्स में जाएगा तो वह अब जो मास्टर लेवल का कोर्स करेगा वह 1 ईयर का करेगा,
ठीक है, ध्यान दीजिए। अब जो ये मास्टर लेवल का कोर्स करेगा वो ये 1 ईयर का करेगा, ये जो लड़का मास्टर का कोर्स करेगा वो 2 ईयर का करेगा। तो यहाँ से फिर मास्टर लेवल के जितने भी कोर्स हैं, जो भी पीजी लेवल के कोर्स होंगे, उनकी भी स्थिति जो है वह भी चेंज हो जाएगी, उनका भी सिनेरियो जो है वह भी चेंज हो जाएगा। तो क्लियर हो चुका है, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो है वह चीज़ें जो है वह चेंज हो जाएंगी। आपको यह चीज़ें इफेक्टिव आपको दिखनी कब से शुरू हो जाएंगी, ये आपको 2026 से आपको इफेक्टिव दिखनी शुरू हो जाएंगी। और यहाँ तक आने में इसको अगला जो टाइम लगेगा वह 2030 का टाइम लगेगा। ठीक है, 2030 तक आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये वाला चीजें जो है वह कंप्लीटली तौर पर इफेक्टिव हो जाएंगी। इसका पहला कैंडिडेट जो है, पहले रिजल्ट जो है वह आ जाएंगे, छात्र जो है वह पहले बैच इसके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ग्रेजुएट होकर निकल जाएंगे और 2026 में वह इंटर होकर निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने बोला कि कुछ कोर्सेज जो है वो खत्म हो जाएंगे, आपके जो डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हुए और कोर्सेज का सिनेरियो भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए, कोर्सेज खत्म होते हैं तो उससे आपका कैरियर तुरंत प्रभाव से खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया कि 4 साल तक तो है ये कोर्स, ठीक है, 4 साल तक कोर्स है, तो यानी कि 2026 तक लेकर चला जाए तो गवर्नमेंट जो है इन कोर्सेज को अभी 2026 की बात मैंने की है तो 2025 तक, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वह 2025 तक इन कोर्सेज में एडमिशन लेगी। ठीक है, आपको बिल्कुल जिस तरीके से जिस ढंग से चल रहा है एडमिशन वगैरह वह 2025 तक एडमिशन लेगी। ठीक है, क्योंकि 2025 तक अभी जो 10th क्लास में वो बच्चे यहाँ बैच में कवर हो जाएंगे। ठीक है, 2025 तक वो एडमिशन लेगी, लेकिन 2025 के बाद से वो एडमिशन लेना बंद कर देगी और इन कोर्सेज को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। तो अगर अभी आप इन कोर्सेज में हैं या आपने इन कोर्सेज को कर लिया है, कर रखा है, तो आपके पास वक्त है कि आप 2025-26 तक अपनी इन डिग्री को भंजा लीजिए। ठीक है, भंजाने का मतलब हुआ कि इनका कहीं इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी आप इनका तलाश लीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए, उसमें लग जाइए। 2025 के बाद फिर 26, 27, 28 आते आते आपकी इन डिग्री का वैल्यू भी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, कोई कोर्स बंद होता है तो उसका अचानक से उसका वैल्यू नहीं कम होता है। पहले तो जब कोर्स बंद हो जाता है तो उसका क्या होता है कि डिमांड तो मार्केट में रहता ही है, तो एक बैच से अचानक उसका जितने भी कैंडिडेट होते हैं उन सभी का रिक्रूटमेंट होते जाता है, लेकिन फिर भी जो वहां पर भी छूट जाते हैं। आपको मैं बता दूं 2025-26 का जो टाइम आएगा वहां पर जो इस टाइप के कोर्स वाले कैंडिडेट होंगे वह आगे आने मिलने वाले नहीं है, उनकी संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, 26-27 के आसपास तो काफी ऐसे कैंडिडेट जो है वो निकलेंगे, उनके लिए जॉब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इसके बाद जॉब प्रोबेबिलिटी के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। उसके बाद ये इन सभी डिग्री का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगा, वो सीधा सीधी आपको एज ए इंटर मान लिया जाएगा, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं माना जाएगा। और फिर जो नए कैंडिडेट नए प्रक्रिया से पढ़कर आने लगेंगे तो जायज बात है कि उनकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। बात को मेरी समझ रहे होंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ इस प्रकार के चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर अभी देखिए, मैं तो खुद बोलता हूं कि डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक लेवल का जो कोर्सेज है वो बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं, उससे स्टूडेंट जो है कम उम्र में ही मतलब एक टेक्निकली क्वालिफाइड हो जाता है। तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर सोच रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं सोच रही। गवर्नमेंट का क्या कहना है उसका मैं बता देता हूँ कि गवर्नमेंट क्या यहाँ पर सोच रही है। गवर्नमेंट सोच रही है कि अब जो ये जो कोर्सेज जो आप लोग डिप्लोमा या ITI या कंप्यूटर कोडिंग वाला जो कोर्सेज था उसको 6th क्लास के लेवल से ही वो इंप्लीमेंट कर देगी। ठीक है, अब ये कैसे करेगी, कैसे ये होगा, ये तो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इनका कहना है कि 6th क्लास से ही इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। और जो वो 9th 10th वाला जो सिनेरियो हम आपको बता रहे हैं, इस 9th से लेकर 12th तक वाले सिनेरियो में जहां पर आपको 12th क्लास का सर्टिफिकेट मिलेगा, 12th क्लास में सीधे बोर्ड होगा, उसी का जैसे अभी 10th क्लास का भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है और 12th का भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो वहां पर सीधे 12th क्लास का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और हो सकता है कि वहां पर आपको सब्जेक्ट के चयन करने की भी आजादी दी जाएगी। जैसे कॉमर्स का आप एक पेपर ले सकते हैं तो एक पेपर फिजिक्स ले सकते हैं, एक पेपर आपने फिजिक्स ले लिया तो एक पेपर हिस्ट्री ले लिया। तो उसी प्रकार से इन जो टेक्निकल एजुकेशन जो है इनके लिए भी वहां पर प्रावधान दिए जाने चाहिए या दिए जाएंगे। अभी तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है क्योंकि किस प्रकार से इंप्लीमेंट होता है और क्या क्या संशोधन आते हैं ये बात अभी कहना थोड़ा सा
अलग है। लेकिन अभी जो प्रावधान दिख रहा है, अभी जो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का गैजेट पढ़िएगा, उसमें जो चीज़ें दिख रही हैं उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि आपको ये 9, 10, 12 के ही आसपास जो आपके जैसे मान लीजिए कोई सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हुआ या कोई डी फार्मा का पेपर हुआ या फिर कोई नर्सिंग वाला जो पेपर हुआ, ठीक है, उसके पेपर को आपको यहाँ पर चूज करने की मतलब आज़ादी मिलेगी। ठीक है, आप यहीं पर चूज करके 9 to 12 में ही चूज करके आप उसको पढ़ पाएंगे और आपका इंटर लेवल पर ही वह स्पेशलाइजेशन हो जाएगा कि आपने इंटर जो किया है उसमें आपने चूंकि सिविल का पेपर रखा था या फिर आपने कोई नर्सिंग वाला पेपर रखा था या फिर आपने कोई डी फार्मा वाला पेपर रखा था या कोई उस प्रकार से आपने कोई कोडिंग का पेपर रखा था, तो एज ए ट्रीट यूर कोडर। ठीक है, अगर आपने 9 to 12 में कोई कोडिंग अगर आप कंटिन्यूअसली सीखते हुए आ रहे हैं और 12th में आपने उसका सर्टिफिकेट ले लिया, तो आपको मतलब एज ए इंटर लेवल कोडर का वहां पर आपको ये मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। तो सिस्टम जो है वो थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा कि यह एक अच्छी पहल है, क्योंकि देश विदेशों में यही सिस्टम फॉलो हो रहा है। अब आगे देखते हैं कि हमारे इंडिया में किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और क्या इसके रिजल्टेंट निकल कर आएंगे, वो तो अब देखने वाली बात होगी। तो तत्काल में यही कहूँगा कि जो इस तरह के कोर्स में जो कैंडिडेट एडमिशन ले रहे हैं, पहले तो कोशिश कीजिए कि मतलब ठीक है इस साल आपने ले लिया, लेकिन आगे आने वाले सालों में कोशिश कीजिए कि अब इस तरीके के कोर्सेज में एडमिशन नहीं लीजिए, रेगुलर कोर्सेज में ही एडमिशन लीजिए। और बाकी अगर आपने ले लिया तो भी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप लेना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसको जल्द से जल्द आप उसको भंजाने की कोशिश करेंगे, उसको जल्द से जल्द कैश करने की कोशिश करेंगे, मतलब जल्द से जल्द उससे रिलेटेड जॉब अगर आप खोज लेंगे तो फिर डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, आप जो काम करते हैं उसका ज़्यादा वैल्यू हो जाता है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत में क्या क्या चीज़ें चेंजेस आने वाली हैं एजुकेशन सिस्टम में, मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मन में किसी भी तरह का कमेंट हो तो आपको डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ लीजिएगा। फिर से मिलेंगे फिर इसी प्रकार से और किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।